2024 के एंड पे पैसा पैसा पैसों की बारिश और 2025 के स्टार्ट में हालात बदल गए, जज्बात पलट गए और खून के आंसू रो रहे हैं स्टॉक मार्केट वाले। और ऐसे दर्दनाक मार्केट में फरवरी में आ रहा है एक हिम्मत वाला जिसका नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग। आज ये लॉन्ग वीडियो में देखेंगे कि भाई क्या ये आईपीओ धमाका कर पाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म विनर है, एजेक्स इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर छुपी कोई स्ट्रैटेजी क्या है और मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट एजेक्स इंजीनियरिंग है और किंग है, किंग ऑफ सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स। क्या ये आईपीओ गेम चेंजर होगा? जुलाई 1992 में ये कंपनी फॉर्म हुआ था। एजेक्स इंजीनियरिंग एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरिंग का दौर है, गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मैन्युफैक्चरर है कौन से इंडस्ट्री में? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। ये सेकेंड प्लस पॉइंट है, नोट करते जाओ। कंक्रीट इक्विपमेंट और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और पूरा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के वैल्यू चेन में बहुत सर्विसेज दे रहा है। ये कंपनी बैंगलोर में है और पास्ट 30 इयर्स में ग्लोबल लीडर बन गया है। थर्ड प्लस पॉइंट दोस्तों, ग्लोबल लीडर बन गया है इन SLCM यानी सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स। और इसके पास बहुत सॉल्यूशंस है। लेटेस्ट नंबर्स यानी सितंबर 30, 2024 तक कंपनी के पास 141 डिफरेंट इक्विपमेंट वेरिएंट्स है। 141 और ऑलमोस्ट 30,000 बिग यूनिट्स। ये छोटे छोटे मामूली गाड़ी नहीं है, 30,000 बिग यूनिट्स 10 साल में उन्होंने बेचा है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कर्नाटका में और 15,700 कस्टमर्स है जहां पे वो मशीन्स के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस भेज रहा है। तो ये समझ लो कि भाई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केट लीडर है, बूमिंग इंडस्ट्री पे है और रेप्यूटेशन अच्छा, ये इसके फेवर में जाता है। लेकिन उसके साथ विद टाइम उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड किया। बैचिंग प्लांट्स है, ट्रांजिट मिक्सर्स है, कंक्रीट पंप्स है, बूम पंप्स है और स्लिप फॉर्म पेवर्स। ये सब डाइवर्स लाइनअप है और अपने आप को उन्होंने पोजीशन कैसे किया है ये सुन लो। ब्रांड पोजीशनिंग, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंक्रीटिंग इक्विपमेंट इंडिया में 75% मार्केट शेयर। ये फोर्थ प्लस पॉइंट है, कोई बता नहीं रहा है। 75% मार्केट शेयर है और जितना भी कंक्रीट बन रहा है उसमें 12% में यही मशीन्स लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये और एक प्लस पॉइंट है इनके पास कि इनका सर्विस कवरेज कॉम्पिटिटर से कई गुना ज्यादा है। यानी आज एजेक्स ऐसे ही कंक्रीट के बड़े मशीन्स में वो जायंट है, बीस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया कि इन्होंने R&D में बहुत खर्चा और मेहनत किया है। इंडिया फर्स्ट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने पेटेंट किया है और छोटे छोटे नैरो स्पेसेस के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप भी डाला है। यानी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, आउटसोर्सिंग किया है, कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम किया है। इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि जो प्रोडक्ट्स है उनके कारण उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ लेते हैं भाई। बैचिंग प्लांट्स है जो हाई प्रिसिजन कंक्रीट क्वालिटी देते हैं। ट्रांजिट मिक्सर्स है जो ट्रांसपोर्ट रेडी मिक्स कंक्रीट देते हैं। कंक्रीट एंड बूम पंप्स है जो हार्ड टू रीच लोकेशन जैसे हाई राइज बिल्डिंग है वहां पे कंक्रीट पहुंचाता है। और स्लिप फॉर्म पेवर्स है जो कंटिन्यूस कंक्रीट देता है, ये लाइक रोड्स एंड रनवेज। यानी ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कारण इन्होंने अपना नंबर 1 पोजीशन मार्केट में दम लगा के बैठा है। आफ्टर सेल सपोर्ट भी जैसे मैंने कहा था, कवरेज फैंटास्टिक है और सोने पे सुहागा। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्पेंड करेंगे। डिमांड ही डिमांड है और इंडिया का ही डिमांड नहीं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी एक्सपेक्टेड है। इंडिया का कंक्रीट इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट अराउंड 800 करोड़ और हर साल 80% कंपाउंडेड होगा। यानी इतना डिमांड इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, ये कंपनी पॉइज्ड है। अब नंबर समझते हैं कि भाई ये कंपनी पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। तो भैया इन्होंने बहुत मेहनत किया और उन्होंने अपने ऑपरेशन एफिशिएंसी पे
मेहनत करके मार्जिन्स को 14% से 16% लेके आए। बड़े कंपनीज में 1% एफिशिएंसी लाने के लिए कमर टूट जाती है, इन्होंने 2% लिया है। एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 के नंबर्स, लास्ट ईयर के नंबर्स, इनके पास एसेट्स मोटा मोटी 1230 करोड़ के एसेट्स है, टर्नओवर 1780 करोड़ का टर्नओवर है और नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्सेस 225 करोड़ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बाबू मोशाय, ये कंपनी में उधारी नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ का बोरोइंग है। यानी ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, डेट है ही नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ इतना अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो यूजुअली 2, 3, 4, 5 होता है। यानी 1 रुपया खुद के पैसे के लिए 2 रुपया 3 रुपया लोन, ये नॉर्मल है। ये कंपनी में 0 है, वर्चुअल डेट फ्री, कोई कर्जा नहीं, इंटरेस्ट का प्रेशर नहीं। इतने साल स्मार्टली काम किया और प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा पैसा बाहर नहीं निकाला। एंटरप्रेन्योर सीखो, प्रॉफिट होता है कंपनी में, री इन्वेस्ट करो। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, क्वालिटी पे काम किया, ब्रांडिंग पे काम किया, कंपनी को बड़ा बनाया। सेकेंड, 2 नंबर्स जो काबिले तारीफ है। पहला, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ये कंपनी 25% मोटा मोटी रिटर्न देता है इक्विटी होल्डर्स को, यानी महीने के 2% से ज्यादा, यानी फैंटास्टिक है। लिक्विडिटी भी ये कंपनी के पास है, यानी फ्री कैश 650 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर बैंक्रप्सी का कोई डर नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों, इसका प्राइसिंग फॉर IPO अराउंड 32 से 35x है। प्राइस टू अर्निंग रेशियोज का मतलब 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना प्राइस चुकाओगे, 32 से 35x है। कंपेयर टू इंडस्ट्री ये राइटली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है। यानी इतना सारा रीजन तो बसे सर ये IPO में हम पैसे लगा दे क्या? कुछ रेड अलर्ट देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्ट अपने सोच समझ से हमेशा करना। ये सिर्फ एडवाइजरी वीडियो है, प्लीज बी केयरफुल। लेकिन सेकेंड, IPO का साइज 1270 करोड़ के आसपास है, अप्रोक्स शेयर 600 के आसपास है, 600 से 630 के आसपास है। सबसे खास बात, ये पूरा OFS है, ऑफर फॉर सेल, कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है। यानी जो भी पैसा 1200 से 70 करोड़ IPO में रेज करेंगे, ये पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर्स और इक्विटी होल्डर्स के जेब में जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा। और कंपनी में रिक्वायर्ड भी नहीं है फंड। राइट टाइम पे अच्छा वैल्यूएशन करके कंपनी को पब्लिक कर रहे हैं और ये और एक्सपांड करेंगे। मेरा प्रेडिक्शन है कि स्टॉक मार्केट पिटा हुआ है, लेकिन ये कंपनी अच्छा है, इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म विनर। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर स्टार हो सकता है। तो IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन्स के लिए मत करना, अभी मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा। आपको ये एजेक्स का रिव्यू कैसे लगा, इसके बारे में मुझे इनसाइट्स बताना। नेक्स्ट कोई IPO का आपको मेरे स्टाइल में एनालिसिस चाहिए तो चैट में जरूर मुझे शेयर करना और ये वीडियो अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिनके कारण वो नॉलेज में राइज कर सके। आई एम बसेश गाला, लव एंड ब्लेसिंग्स।